चलिए देखिएगा, जैन संप्रदाय स्टार्ट किया हमने। धार्मिक आंदोलन में दो मुख्य धर्मों के बारे में पढ़ा जाता है, हालांकि आप इसके अलावा भी अन्य धर्म पढ़ेंगे, शैववाद धर्म पढ़ेंगे, ठीक है, संप्रदाय पढ़ेंगे, तो शक्ति संप्रदाय पढ़ेंगे, वैष्णव संप्रदाय पढ़ेंगे, तो इसके बाद और भी संप्रदाय आते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो विस्तृत संप्रदाय है उसमें दो संप्रदायों को बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, वो है जैन और बौद्ध धर्म, ठीक है। तो देखिएगा, जैन धर्म में आने का या जैन धर्म के विस्तार का मुख्य कारण क्या था। मतलब अगर हम समझे कि जैन संप्रदाय या जैन धर्म में आने का मुख्य कारण, तो आपको दो बातें समझ में आएगी। पहला बात ये समझिएगा, आपके दिमाग में ये घर कर लेना चाहिए ताकि आप इसको समझे कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद में एक श्रेष्ठता का युद्ध चल रहा था, ठीक है, जिसे हम कोल्ड वार कह सकते हैं। अंदरूनी तरीके से अपने आप को श्रेष्ठ बताने का तरीका था, ठीक है। तो आप एक बात देखेंगे कि ब्राह्मणवाद जो है ये विजित हुआ था, ब्राह्मणवाद विजय प्राप्त किया। यज्ञ और कर्मकांडों की अधिकता के कारण इस समय का जो वाद है वो ब्राह्मणवाद कहलाता है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा कि अगर ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को क्षत्रियवाद जो है एक्सेप्ट कर लेता तो कभी भी धर्म का प्रबलता होता ही नहीं। लेकिन क्षत्रिय धर्म में आप एक बात देखेंगे कि जैन धर्म, महावीर जैन, ठीक है, या फिर आप किसी भी जैन धर्म की बात करें तो आपको दिखेगा कि क्षत्रिय धर्म से यह धर्म निकला है। जैन धर्म जो है वो क्षत्रिय धर्म से निकला है, इवन बौद्ध धर्म भी क्षत्रिय धर्म से निकला है, यानी क्षत्रियवाद से निकला है, क्योंकि दोनों क्या थे, राजा के बेटे थे, यानी राजा या क्षत्रिय के बेटे थे, ठीक है। तो उस संबंध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो संपोषण है, संपोषण का मतलब क्या होता है कि किसके छत्र छाया में ये पल रहे हैं, तो आपको देखिएगा क्षत्रियों के, ठीक है। दूसरा, इन धर्मों को सबसे ज्यादा दान किसने दिया है, तो याद रखिएगा आपके क्षत्रियों ने दिया है। तो इसका मतलब ब्राह्मणवाद को कम करने के लिए क्षत्रियों ने इन धर्मों को बहुत ज्यादा वैल्यू किया है, ठीक है। और इस तरीके से जैन धर्म का विस्तार प्रारंभ हो गया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था को दूर करना या वर्ण व्यवस्था को, अब देखिए लोग जो है इसका बहुत सारा उद्भव का कारण है। कारण ये है, पहला कारण तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्राह्मणवाद है उसको कम से कम, ठीक है, उनके श्रेष्ठता को कम करने के लिए। दूसरा, क्षत्रियवाद को अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए इन दो धर्मों पर अधिक वैल्यू दी गई है, अधिक जो है ध्यान दिया गया है, ठीक है, क्षत्रियों के द्वारा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इन जो धर्म है इनका उद्देश्य यही है कि अहिंसा को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। इवन जैन धर्म में आप पढ़ेंगे कि कृषि और आपका जो बलि है, ठीक है, कृषि और यज्ञ या बलि को ये मानते नहीं थे, यानी कि इनको करना ये अशुद्ध मानते थे, क्योंकि कृषि से भी जीवों की हत्या होती थी और बलि से भी होती थी, ठीक है। यानी इन दोनों चीजों से ये क्या करते थे, दूर रहते थे। याद रखिए, कृषि से भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैन धर्म जो है ये कृषि को भी करना असही नहीं मानते थे, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा कि जब अगर हिंसा से दूर होना है तो हिंसा से दूर होना है मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जाना है पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा, इनके उपदेश ही इस तरीके से थे कि अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। तो इन सभी वैल्यू को देखते हुए अधिकांश लोग इधर आने लगे आपके, ठीक है। दूसरी बात कि जब आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो वैश्य जो थे, ठीक है, वैश्यों ने सबसे ज्यादा जो है अब इनको दान दिया था, बौद्ध धर्म को दान दिया था, ठीक है। इसका कारण है, तो वैश्य का कारण क्या था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस समय तीनों क्रम पर सबसे नीचे जो था वो तो शूद्र था, ठीक है। लेकिन शूद्र के साथ साथ अगर देखेंगे तो वैश्य जो है ये सेकेंड लास्ट था। तो सेकेंड लास्ट होने के कारण ये दो लोग की लड़ाई में वैश्य पीसता था, ठीक है। यानी कि ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद के मध्य जो है वैश्य क्या हो जाता था, बीच में पीस जाता था कि वो किसका सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो उसने सोचा कि हम इन दोनों से बजाय हम धर्म की तरफ चले जाएं। तो उसने क्या किया, आपको अधिकांश दिखेगा कि जो बौद्ध अनुयायी थे उनको सबसे ज्यादा दान देने की जो बातें की जाएंगी वो वैश्य के द्वारा की जाएंगी, व्यापारियों के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले कि यहां पर अगर हम बोलते हैं जैन संप्रदाय के बारे में, ठीक है, तो जैन संप्रदाय में याद रखिएगा सबसे पहले हम कुछ बिंदुओं को समझते हैं, ठीक है। पहला, उद्भव का कारण, इसका पृष्ठभूमि, ऋषभदेव से संबंधित तथ्य पे देखेंगे हम लोग, और उसके बाद पार्श्वनाथ से संबंधित तथ्य, महावीर जैन से संबंधित तथ्य और महावीर जैन के उपदेश। इसके अलावा उपदेश के अलावा जो है हम लोग इसमें इन जैन सभा, ठीक है, या फिर आप पढ़ेंगे इसमें क्या है, जैन संप्रदाय का विभाजन कैसे हुआ, ठीक है, क्या कारण था इनका विभाजन का। तो ये सभी बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। कल भी मैंने कुछ बातें, बहुत सारी बातें बता दी थी, उसी को थोड़ा फास्ट कर लेंगे हम लोग इस पर, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसमें सबसे पहले उद्भव का कारण इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा कि उद्भव का जो कारण था, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो बात आती है हमारे सामने वो है उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्टता कितने वर्णों में था, 4 वर्णों में था, ठीक है, 4 वर्णों में विभक्त हो गया था। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ये 4 वर्णों में था उत्तर वैदिक काल में, और महत्वपूर्ण क्या हो गया था कि कर्मवाद ना होकर के जन्मवाद पर बहुत ज्यादा जोर डाल दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए थे, और कालांतर में वर्ण का निर्धारण कर्म पर ना करके जन्म मूलक हो चुका था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि जन्म मूलक हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि जो मुख्य बिंदु है वो है सबसे पहला कि वर्ण व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था वह उतना ही शुद्ध होता था। याद रखिएगा, जितने ऊंचे वर्ण का होगा वो क्या होगा, जैसे क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वो उतने ही शुद्ध कहलाते थे। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि उतना ही सुविधाकारी, ठीक है, यानी सुविधा भोगी, जिसने मैंने बताया था आपको कि इस समय जो है समाज जो है किस 2 भागों में बढ़ गया था। एक सुविधा भोगी, ठीक है, जिनको बहुत सारी सुविधा मिलती थी, और एक है सुविधाहीन, मतलब जिनको सुविधा बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक तरफ जो है बहुत लोग कटने लग गए कि अब जो है हम इस समाज के रहने लायक नहीं है ये समाज। ठीक है, तो इस व्यवस्था में अपराधी जितने निम्न वर्ण का होता था उसे उतना ही कठोर दंड दिया जाता था। आपने नोटिस किया होगा कि आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने यहाँ के मूल व्यक्तियों को बहुत कठोर दंड नहीं देते हैं, लेकिन यही अगर कोई व्यक्ति दूसरे बाहर देश का आता है तो और वही गलती वो करेगा तो उसको कठोर दंड दिया जाता है। ठीक है, हालांकि ये चीज यहां से शुरुआत हुई थी कि अगर कोई व्यक्ति जो है इस व्यवस्था में सबसे निम्न वर्ण का है, शूद्र है, ठीक है, और वो गलती करता है, अपराधी है, तो उसके लिए बहुत कठोर दंड दिया जाता था ताकि वो गलती कभी कर ना सके या उसको देखकर कोई गलती ना करे। ठीक है, इतना कठोर दंड। और यदि वही उच्च वर्ण का होता तो हो सकता है कि उसको सुनाकर या कोई बातें बोलकर छोड़ दिया जाता। ठीक है, यानी यहां पर एक जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो चालू हो चुका था। ठीक है, लोगों के किसी और संप्रदाय में जाने का कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं, तब जाकर दूसरा संप्रदाय कोई ज्वाइन करता है और देखता है कि उसमें क्या अच्छाइयां हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे वे ब्राह्मण धर्म विषय प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में जो है क्षत्रिय और ब्राह्मणों में कहीं ना कहीं एक कोल्ड वार जो है ये चलता ही रहता था। उत्तर वैदिक काल में चल रहा था कि श्रेष्ठ कौन है। ठीक है, क्षत्रिय जो है अपने आप को बताते थे कि हम क्षेत्र की रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ब्राह्मण बोलते थे कि हम जितने भी शिक्षा है, जितने भी उपदेश हैं, जितने भी धर्म को समझाने वाले व्यक्ति हैं, हम ब्राह्मण हैं और इसी से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 अलग अलग तरीके से लड़ने की बातें जो है यहाँ पर आती है, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की बातें आती थी। ठीक है, विविध विशेषाधिकारों का दावा करने, पुरोहित और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों का उद्भव का कारण बना। ठीक है, तो इस तरीके से नए धर्म का उद्भव का कारण मुख्यतः क्या था कि क्षत्रिय बोले कि ठीक है, जो तुम धर्म चलाओगे हम उसी में नहीं आएंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो खुद क्या है, जैन धर्म वाले शासक हैं। ठीक है, जैन संप्रदाय को मानने वाले शासक हैं। तो वो जो है, अगर उनसे पहले की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत बातें लिखी गई है। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्षत्रिय नहीं थे, शूद्र थे। ठीक है, तो ऐसा बताने का कारण क्या है? अब अगर मान लीजिए इन केसेस में एक भी सच्चाई है, इतिहासकारों की बातों पे एक भी सच्चाई है, तो आप सोचिए कि शूद्र था, क्षत्रिय बना। ठीक है, क्षत्रिय क्योंकि राजा बना, और राजा बनने के साथ जो है ये संप्रदाय को, जो कि सनातन संप्रदाय था, उसको नहीं माना और जैन धर्म को माना। ठीक है, तो जैन धर्म को मानने वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, अब देखिएगा इसी के आगे जैन संप्रदाय के बारे में और 2-3 बिंदु देखेंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान, महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दे दी। ठीक है, तो दूसरी बात भी आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों धर्म की शुरुआत क्षत्रिय से हुआ है। ठीक है, क्षत्रिय कुल से होने के कारण ब्राह्मण कुल जो है ये कहीं ना कहीं नीचे आ गया। ठीक है, तो इस कारण से जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कहीं ना कहीं उद्भव जो है दिखने को मिलता है और विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। ठीक है, हालांकि कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। देखिएगा, जैन जो शब्द है ये संस्कृत के जीन शब्द से बना है। इवन मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म में आपको जो भाषाएं दिखेंगी, जैसे आपको जो सनातन संप्रदाय है, सबसे पहले सनातन संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो इस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत। ठीक है, लेकिन बोले जैन धर्म ने बोला कि हम ब्राह्मणों की कोई भी चीज नहीं लेंगे, संस्कृत नहीं बोलेंगे, प्राकृत बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से नया भाषा भी आ गया, प्राकृत भाषा।
और यही कारण है कि आपको प्राकृत पाली और अर्धमागधी जैसे भाषाएं जो हैं यहाँ पर प्रयोग में दिखेंगी। आपको यहाँ पर दो भाषाएं मिलेंगी, एक प्राकृत और एक अर्धमागधी, ठीक है। इनके जो संस्कृति है, इनका जो साहित्य है वो आपको अर्धमागधी में मिलेगा, ठीक है, और प्राकृत में उपदेश मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलने और लिखने के लिए दो अलग भाषाओं का प्रयोग किया गया, लेकिन संस्कृत का प्रयोग नहीं किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो समझिएगा, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। कल मैंने बताया था कि जितेंद्रिय या फिर जिन्होंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, ठीक है। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ, बंधन रहित जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा जाता था, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर तीन जो शब्द मैंने आपको बताया था कि ये शब्द अलग अलग पूछे जाते हैं, जैसे एक निर्ग्रंथ, ठीक है, जिन, और एक अहर्त, ये दो तीन शब्द हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए हैं? ऋषभदेव या आदिनाथ, याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से जानते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड या बैल, ठीक है। वृषभ याद रखिएगा, अगर आप वृषभ से जोड़ के याद रखेंगे तो वृषभ मतलब बैल, ठीक है। तो सांड या बैल जो है इनका प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अरिष्टनेमि जो है ये आपके 22वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। अरिष्टनेमि जो है 22वें तीर्थंकर, ऋग्वेद में इनकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखेंगे। तो देखिएगा, जैन संप्रदाय के अंतर्गत 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग ही चीज है, आप कितना मान पाएंगे नहीं मान पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन इतिहासकार में, ठीक है, इतिहासों में ये जानकारी हमें मिलती है। जैसे ऋग्वेद में जो जानकारी मिलती है कि जो 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमि, उन्हें ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है, ठीक है। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि अगर इतिहास अगर रियली ऐसा है तो सोचिए एक धर्म से दूसरा धर्म किस तरीके से भाइयों से अलग हुआ है, ठीक है। हालांकि हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, इसका कारण यह है कि हमें ये थोड़ी मिथ्या जान पड़ती है, लेकिन अगर ये ऋग्वेद में कहीं जानकारी मिलती तो उस समय की जानकारी को हमें मानना होगा, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में, चूंकि आपको जानकारी मिल गया कि ऋग्वेद में किसकी जानकारी मिलती है, अरिष्टनेमि की जानकारी मिलती है, तो इसका संबंध किस संप्रदाय से है? तो याद रखिएगा जैन धर्म के संप्रदाय से है, लेकिन साथ ही साथ ये भाई के तौर पर कृष्ण जी के भाई बताए गए हैं ऋग्वेद में, ठीक है। अब ये भाई क्यों बताए गए हैं, इसका दो तरीका से हो सकते हैं आप, ठीक है। पहला हो सकता है मूलतः ये भाई हो, मूलतः भाई हो, ठीक है। मूलतः मतलब रिश्ते में भाई होना, ठीक है, क्योंकि कोई जानकारी जैन धर्म के बारे में कोई जानकारी कभी नहीं मिल पाती है, खासकर पुराने तीर्थंकरों की जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, लेकिन उन तीर्थंकरों की जानकारी मिल पाती है, जैसे कि महावीर जैन की मिलती है, पार्श्वनाथ की मिलती है, ठीक है। अगर आप यही ऋषभदेव के बारे में ढूंढेंगे तो कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, केवल जानकारी उनके अभिलेख और साक्ष्य से मिलती है, ठीक है। तो अरिष्टनेमि जो है इनकी जानकारी यदि हो सकता है कि इनके वैल्यू, ठीक है, या महत्व के हिसाब से ये कहा गया है कि वासुदेव कृष्ण के भाई समग्र हैं या उनके जैसे हैं, ठीक है। जैसे हम आजकल एक रिश्तेदारी बना लेते हैं, ठीक है, मानव मानवता का, तो ऐसा भी हो सकता है, हम इसको मान के चलते हैं केवल, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, जैन धर्मावलंबी का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर थे। इसके पहले 23 आचार्य हुए जो कि तीर्थंकर कहलाते थे, ठीक है। ये जानकारी तो बिल्कुल आपके पास है कि 24 तीर्थंकर कुल हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख या वास्तविक संस्थापक इनको कहे गए हैं, तो याद रखिएगा महावीर जैन को वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब थोड़ा सा जैन संप्रदाय के 22 लोग जो हैं उनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, कम से कम इनका नाम आप एक बार देखे हुए रहेंगे, ठीक है, कि जो 24 तीर्थंकर हैं वो कौन कौन है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा ऋषभदेव, ठीक है, उनके बाद अजितनाथ, इनको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अजितनाथ को याद रखिएगा, ठीक है। ये जो अजितनाथ हैं इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है मृग, ठीक है, हिरण, ठीक है। संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, पुष्पदत्त, शीतलनाथ और श्रेयांसनाथ, ठीक है। तो ये हालांकि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी इनके बारे में, इनके समक्ष में अगर सामने से आप दो केवल याद कर लेते हैं, ऋषभदेव और अजितनाथ, ठीक है। और
आपको वहां से 22, 23 और 24 क्रम याद रख लेना है, यानी टोटल 5 का नाम आपको क्रम से याद रखना है, जिसमें ऋषभ देव और अजित नाथ का नाम आप याद रख लेते हैं पहला और दूसरे क्रम पर, ठीक है। और 22वें में अरिष्टनेमी है, 23वें में पार्श्वनाथ है और 24वें में आपके महावीर जैन है, ठीक है। 5 नाम आपको याद रहेगा, काफी है जैन धर्म संबंधित के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा वसुप पूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मलिनाथ, ये नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। मलिनाथ को क्यों नाम याद रखना है? क्योंकि पूरे तीर्थंकर में एकमात्र महिला तीर्थंकर, ठीक है, तो पूरे तीर्थंकर में एकमात्र महिला तीर्थंकर जो है वो है आपके मलिनाथ, ठीक है। इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। मलिनाथ जो है ये महिला तीर्थंकर है, याद रखिएगा, ठीक है, महिला तीर्थंकर, ठीक है। उसके बाद है मुनि सुब्रतनाथ, नमीनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर, ठीक है। तो ये कम से कम 3-4 फैक्ट जो बन के आते हैं वो याद रखिएगा। पहला कि इनकी संख्या कितनी है, 24। दूसरा याद रखिएगा कि इसमें केवल महिला, एकमात्र महिला जो है तीर्थंकर है वो है मल्लीनाथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें पहले दूसरे क्रम पे कौन है, तो पहले नंबर पर आते हैं ऋषभ देव और दूसरे नंबर पे आते हैं अजीतनाथ, ठीक है। 22वें नंबर पे आते हैं अरिष्टनेमी, 23वें नंबर पे आते हैं पार्श्वनाथ और 24वें नंबर पर आते हैं आपके महावीर जैन, ठीक है। चलिए, इतना 4-5 फैक्ट है जो याद रखिएगा, जरूरी है ये। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद सबसे पहले पार्श्वनाथ की बात करते हैं। देखिएगा, तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो कि कल मैंने बताया था आपको कि इनका आपको जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, सांप। तो जनरली आपको इनकी जो मूर्ति दिखेगी वो कैसी दिखेगी, हमेशा आपको पता चल जाएगा कि जो मूर्ति है, ठीक है, वो हमेशा मूर्ति पर फन लगा हुआ सांप दिखेगा, ठीक है। तो जो फन लगा हुआ सांप, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सांप ना बता करके वहां लिखा रहेगा प्रतीक चिन्ह में फन वाले सांप, ठीक है, या सांप के फन ऐसे दिखेंगे आपको। तो केवल सांप के फन भी लिखे होंगे तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप के फन है, ठीक है। तो सांप तो है ही, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है सांप के फन लिख कर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सांप के फन। अब देखिएगा इसमें कुछ फैक्ट्स हैं वो थोड़ा सा याद रखिएगा। 23वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी वाराणसी में, ठीक है। और ये कब, याद रखिएगा 250 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी से, ठीक है, 250 वर्ष पूर्व। अच्छा, पार्श्वनाथ के संबंध में याद रखिएगा कि ये भी जो है 30 वर्ष में गृह त्याग कर दिए थे, ठीक है। लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, आप सोच नहीं सकते हैं। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है उसके संबंध में क्या जानकारी मिलती है, इनको अपने 100वें साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। यानी सोचिए कितना लंबा समय जो है इनके तप का रहा है और कितने लंबे समय के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। अपने 100वें साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अब इसकी जो जानकारी मिलती है इतिहासकारों के हिसाब से मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े तौर पर हमको साहित्य की जानकारी नहीं मिल पाती है, इतिहास जानकारी नहीं मिल पाती, ठीक है। तो जिनका कहना है, ठीक है, खासकर एनसीईआरटी के संबंध में, तो उनका कहना है कि जो पार्श्वनाथ हैं उन्हें 100 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सम्मेद शिखर, पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है, झारखंड का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा, इनके माता का नाम जो है और पिता का नाम याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा, पिता जो है अश्वसेन है, कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बहुत सारे लोगों के अभी माता पिता का नाम याद रखना है, ठीक है। अभी महावीर जैन के याद रखेंगे, बौद्ध के याद रखेंगे, ठीक है, बुद्ध के याद रखेंगे। तो उसमें आपको सिर्फ, अगर आप ये बस केवल याद रख लें कि अश्वसेन जो है ये काशी के राजा थे, ठीक है, काशी संबंधित थे, और इनकी माता जो है वामा देवी, पत्नी जो है प्रभावती, ठीक है, याद रखिएगा। आयु जो है 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था और सम्मेद शिखर पारसनाथ की पहाड़ी के क्षेत्र पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, यदि इनके सामाजिक जीवन को आप याद नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनके धार्मिक जीवन को या आध्यात्मिक जीवन को थोड़ा सा याद कीजिएगा। सबसे पहले जो बात आती है इनमें कि इन्होंने चातुर्थिक व्रत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। चातुर्थिक व्रत याद रखिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है। तो ये जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह जो दिया गया है, इसे चातुर्थिक व्रत कहा जाता है या महाव्रत कहा जाता है। यानी इसके पालन के बाद ही कोई व्यक्ति जो है, ये याद रखिएगा, इसको पालन करने, मतलब इनका जो प्रतिपादन है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन है या फिर इस महाव्रत का प्रतिपादन है, अगर कोई मनुष्य इसका पालन करता है
तो वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है केवल यही महाव्रत है, ठीक है, जिसमें आपको सत्य बोलना। अब सत्य बोलने के तरीके में क्या है, जैसे कभी कभी लोग क्या करते हैं, हंसते हंसते झूठ बोल देते हैं। तो इसमें ना 5 प्रकार के सत्य बोलने के तरीके बताए गए हैं, ठीक है, कि कब कब आपको सत्य बोलना है और कब आपको बचना है असत्य बोलने से, ठीक है। गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, मजाक से कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स बताए गए इसमें, यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रतिपादन सिद्धांत दिए गए कि सत्य कब कब बोलना है और कब कब असत्य बोलने से बचना है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे के समान, याद रखिएगा, दूसरे सामान की चोरी नहीं करनी है, ठीक है, इसको कहा जाता है असत्य, ठीक है, यानी दूसरे के सामान की चोरी नहीं करनी, यानी कि आप दूसरे के सामान नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात जो कि हमेशा मैं कल भी डिस्कस कर रहा था इसके बारे में, अपरिग्रह का मतलब होता है कभी भी सामान इकट्ठा मत करें, भौतिकवादी ना बने, ठीक है। सामान इकट्ठा करेंगे, लालच बढ़ेगा और अधिक सामान आपके आते रहेंगे। कभी आपने नोटिस किया होगा किसी घर में सोफा आया, सोफा 5 साल चला या फिर 3 साल चला, फिर उसके बाद नया सोफा आया उससे ज्यादा एडवांस, ठीक है, एक क्रम बन जाता है, आपके घर से सोफा कभी जा ही नहीं पाएगा, कभी नहीं जा पाएगा। इवन कोई भी चीज जो एक बार आ चुका है, जैसे आपने देखा होगा टीवी आया होगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट था पहले सब शुरुआती दौर पर, फिर रंगीन आया, उसके बाद एलसीडी आया, एलईडी आया, अब पता नहीं क्या आएगा, ठीक है, तो वो प्लाज्मा आ जाएगा कुछ नया टाइप का, ठीक है। ये क्या है, समय दर समय क्या है, हमने सिर्फ सामान को इकट्ठा करना सीख लिया, ठीक है, तो इसे कहा जाता है अपरिग्रह, ठीक है। तो याद रखिएगा, और अहिंसा तो आप जानते ही हैं कि अहिंसा का क्रम क्या है, ठीक है। तो ये 4 जो चतुर्थिक व्रत रखा गया है, महाव्रत जो कहा गया है, वो किसके द्वारा दिया गया है, पार्श्वनाथ के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा। इसके बाद बात आती है महावीर जैन के 24वें तीर्थंकर, ठीक है। ये 2 व्यक्तियों के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है, खासकर महावीर जैन के बारे में, इनके सांसारिक जीवन के बारे में, ठीक है। इनके सांसारिक जीवन में याद रखिएगा कि इनका जो सांसारिक जीवन रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग सांसारिक, आध्यात्मिक और शिक्षा और उद्देश्य को देखेंगे, ठीक है। 3 मुख्य बिंदु हैं, याद रखिएगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं सांसारिक जीवन कैसा रहा, आध्यात्मिक जीवन कैसा रहा, और फिर शिक्षा और उपदेश इन्होंने क्या क्या दिया है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं महावीर जैन की, ठीक है, तो महावीर जैन जो हैं ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, और ये अंतिम तीर्थंकर भी हुए, ठीक है। इन तीर्थंकरों के क्रम पर ये अंतिम तीर्थंकर हुए और इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का, ठीक है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। याद रखिएगा, इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व, तो इस समय को हम क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा, तो 6th BC के समय, ठीक है। यदि आपके सामने 540 ईसा पूर्व का समय आता है तो इसका मतलब क्या होता है, 6th BC के समय, ठीक है। 100 साल के अंदर, याद रखिएगा, जो 100 साल के अंदर का जो समय होता है, जैसे 1 BC स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 100 BC तक का काम चलेगा उसमें, तो हम इसको क्या कहेंगे, 1 BC कहेंगे, ठीक है। यानी जब आप इस क्रम पर पहुंचेंगे तो ये BC जो है ये कन्वर्ट होगा, हमेशा 1 ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो जैसे अभी 540 चल रहा है, तो ये BC कौन सा होगा, 6th BC, ठीक है। तो 6th BC का समय जो रहेगा, इस समय जो है, अब आप ये देखेंगे कि 540 में ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है और 4th BC में पहला जैन संगति होता है, ठीक है। 4th BC में याद रखिएगा पहला जैन संगति होगा, ठीक है, यानी जैन सभा। 2 जैन सभा आपको पढ़ना है, जो 2 जैन सभा आपको याद रखना है, कब कब हुआ था, कहां हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे और उस समय क्या विशेष घटनाएं घटी थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे इसको। तो देखिएगा 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और इनका जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में बिहार में हुआ, ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम बिहार में हुआ है, ठीक है। अब इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, ठीक है। आपको यहां पर जब भी महाजनपद काल पढ़ेंगे तो आपको यहां पर जो 16 महाजनपद पढ़ने हैं, ठीक है। महाजनपदों की संख्या जो है याद रखिएगा 16, ठीक है। जो आप एक बात याद रख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में जनपद थे केवल, इनकी संख्या का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एक धीरे धीरे जो है एक बड़े शक्तिशाली राजा के तौर पर विकसित होंगे तो आपकी संख्या नियमित हो जाएगी और 16 महाजनपद पूरे भारत में विस्तरित हैं, ठीक है। 2 महाजनपद आपके भारत से बाहर हैं, आज वर्तमान में अफगानिस्तान जो क्षेत्र है आपका, गंधार क्षेत्र जो है वो बाहर में है, ठीक है, और एक आपको मिलेगा दक्षिण भारत में, और बाकी सभी आपके उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्र में, सूरसेन की बात हो गई, ठीक है, अंग की बात हो गई, मगध की बात हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे महाजनपद का नाम आपको याद रखना है कि जो 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानी आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे महाजनपद काल के समय को पढ़ेंगे आप, हालांकि ये समय क्या है, महाजनपद काल का ही समय है, लेकिन आप धर्म आंदोलन को यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा
पिता जो है सिद्धार्थ है वज्जी संघ के कुंड ग्राम के ग्रातिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। आपको केवल दो बातें याद रखनी है कि सिद्धार्थ जो थे, ठीक है, महावीर जैन के पिता, वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, ठीक है, याद रखिएगा। माता जो है त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन, ठीक है। आपके दिमाग में एक बात रहेगी ना, अगर चेटक की बहन, तो आगे जाकर आपको याद आ जाएगा चेटक की बहन कौन है, महावीर जैन की माता जो है चेटक की बहन है, तो आगे ज्यादा कनेक्टिविटी मिलेगी इसमें, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा बचपन का नाम, ठीक है, बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, याद रखिएगा, महावीर नहीं था, ठीक है, क्या था, केवल वर्धमान था, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद जैन संप्रदाय की हम लोग बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स जो सांसारिक जो फैक्ट हैं उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसमें सांसारिक जो बातें हैं या जीवन है महावीर जैन की 24वें तीर्थंकर के रूप में, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, ठीक है, कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या, ठीक है। हालांकि कभी पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन में कभी नहीं आया है, लेकिन यदि आप याद रखेंगे कि कुंडी गोत्र जो था, ठीक है, राजा समरवती की कन्या। अब सोचिए इस समय गोत्र क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, मैंने बताया था उत्तर वैदिक काल के समय जो है अब गोत्र व्यवस्था जो है प्रारंभ होता है, और गोत्र व्यवस्था जो है गायों के एकत्र करने के हिसाब से तय किया जाता है, ठीक है। और उस हिसाब से यह देखा गया कि राजा के पास कितना गाय था, यानी राजा के संबंध में कौन सा गोत्र है ये, ठीक है। तो ये गोत्र बना कुंडी गोत्र, ठीक है। एक ही प्रकार के या एक ही संख्या के गाय होने वाले लोगों के एक गोत्र कहलाते थे, ठीक है, और एक गोत्र में विवाह करना निषेध था, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा जो पुत्री है प्रियदर्शना, अन्योजा कहा गया उन्हें, ठीक है, अन्योजा प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और इनके पति का नाम क्या है, जमाली, ठीक है, याद रखिएगा, जमाली जो है, ठीक है। और सबसे बड़े विरोधी थे, लेकिन याद रखिएगा ज्ञान प्राप्ति का वर्ष इनका 14 वर्ष का रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये पहले शिष्य बने हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा शिष्य के तौर पर इनके जो है और भी नाम मिलेंगे, मखलीपुत्र गोसाल, जो कि आजीवक संप्रदाय के, मैंने बताया था आपको, आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल, ठीक है। ये जो संस्थापक रहे हैं या संपादक रहे हैं किसके, आपके आजीवक संप्रदाय के, लेकिन शिष्य के तौर पर भी जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा प्रथम शिष्य जो हैं, ठीक है, वो कौन है, जमाली ही है, ठीक है। प्रथम विरोधी भी है, याद रखिएगा, विरोधी मतलब हाँ विरोध करते थे, ठीक है, कि मेरे जो ससुर जी हैं, ठीक है, मतलब उनके पास काम धाम नहीं है, मतलब एक तरीके का मैं आपको बात सिर्फ कह रहा हूं कि विरोध करने का मतलब होता था कि उनके तरीके या संप्रदाय तरीके को ना मानना, ठीक है, विरोध करना, बार बार हास करना, ठीक है, उनका मजाक उड़ाना, ठीक है। आपने देखा होगा कि जनरली जो है एक समय था जब हम लोग वैज्ञानिकों पर हंसते थे, एक समय आप देखेंगे जब वैज्ञानिकों को पागल कहा जाता था और बहुत बुरी तरीके से समाज से बाहर रखा जाता था उनको, ठीक है। लेकिन जब उनकी एक्टिविटीज, जब उनके जो समाज के प्रति जो उनका कर्तव्य था या जिम्मेदारी थे वो देखा हमने, तो हमने समझ में आया कि वैज्ञानिक बनना आम बात नहीं है, ठीक है। तब जाकर हमें पता चला कि यहाँ पर लाइट की खोज हुई, पंखे की खोज हुई, आज हम पूरे सारे जो डिवाइसेस देख रहे हैं वो सारी चीजों की खोज हुई है, ठीक है। उसी प्रकार जैन धर्म में याद रखिएगा महावीर के सबसे पहले विरोधी जो कहलाते हैं वो जमाली कहलाते हैं, और पहले शिष्य भी कहलाते हैं जब उनके ज्ञान प्राप्ति का समय बीता था, तो ठीक है। उसके बाद देखिएगा द्वितीय विरोधी हैं तीस गुप्त, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में ये जुड़े हैं इनसे, याद रखिएगा, दूसरे विरोधी के तौर पर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा गृह त्याग किया इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, लेकिन किसकी आज्ञा से, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, नंदीवर्धन बड़े भाई की आज्ञा से जो है इन्होंने गृह का त्याग किया था, ठीक है। बौद्ध के बारे में जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो गौतम ने जब अपना घर छोड़ा था तो वो रात के अंधेरे में निकल गए थे, ठीक है। और ये घटना जो है उनका अपना है, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनकी जो सोच थी वो अलग तरीके थी, सामाजिक तौर पर वो अलग तरीके से सोचते थे, ठीक है। हालांकि जब गौतम बुद्ध के पिता, ठीक है, याद रखिएगा, शुद्धोधन, ठीक है, तो जब गौतम बुद्ध के पिता जो हैं, जब वो एक ऋषि मुनि से मिलते हैं तो ये बोलते हैं, हालांकि मैं अभी जैन धर्म पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा, लेकिन मैं कुछ बातें आपको इंटरकनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जब एक ऋषि मुनि से मिलते हैं तो बताते हैं कि आपका पुत्र जो है एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर में रुकते हैं और बोलते हैं अगर राजा नहीं बना तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है। अब उनके पिता को टेंशन हो गई थी, और टेंशन इस बात की हो गई थी कि अगर ये सन्यासी बन गया तब तो मेरा राजपाट, क्योंकि इकलौता, ठीक है। अब उस केस में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि एक काम करता हूँ, इनकी शादी जल्दी करा देता हूँ, ठीक है। शादी करा दिया, बच्चे हो गए, और उसके बाद घर छोड़ के निकल गए, ठीक है। मतलब आपको यह समझ में आएगा कि सांसारिक मोह माया जो था अपने आप में
इनके बीच में बंधन का कार्य कर रहा था, और उनके बाद इन्होंने अपने बंधन को त्यागा और घर को त्याग दिया। ठीक है, तो घर को त्यागने का जो बात आता है दोनों के बेस में, आपका जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो गृह त्याग किया इन्होंने, ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से किया था। और बड़े भाई के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि नंदीवर्धन किसके बड़े भाई थे। ठीक है, या फिर महावीर जैन ने किसकी आज्ञा से गृह त्याग किया था, तो याद रखिएगा माता पिता भाई सबका नाम आएगा वहां पर। ठीक है, तो याद रखिएगा नंदीवर्धन की आज्ञा से त्यागा था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा थोड़ा सा। इसके बाद देखिएगा इनके अध्यात्म जीवन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, अध्यात्म जीवन का क्या क्या बातें रहा है। ठीक है, तो महावीर जैन के जो अध्यात्म जीवन था, इनकी ज्ञान की प्राप्ति का समय क्या रहा है, याद रखिएगा 12 वर्ष की तपस्या के बाद। ठीक है, यानी यदि आप देखें ये गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की आयु में, और 12 वर्ष इन्होंने याद रखिएगा तपस्या किया। ठीक है, और समय हो गया आपका, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये 42 वर्ष की आयु में क्या ज्ञान प्राप्ति किए थे। ठीक है, तो 42 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की कठोर तपस्या, याद रखिएगा, मतलब इस तरीके की तपस्या करते करते इनके शरीर में वस्त्र नहीं बचे थे। ठीक है, और वस्त्र नहीं बचने के कारण जब ये निर्वस्त्र हुए तो समय के दौरान ये हमेशा निर्वस्त्र ही रहने लगे थे। ठीक है, तो जब इनकी ज्ञान प्राप्ति का जो समय रहा है, ठीक है, याद रखिएगा 42 वर्ष की आयु में, तो ज्ञान प्राप्ति में इनके शरीर में वस्त्र नहीं थे। ठीक है, तो आगे देखिएगा कि ज्ञान प्राप्ति का जो स्थल है इसे कहा जाता है जंभिग्राम। ठीक है, जंभिग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, और किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। याद रखिएगा आपको कुछ वृक्ष याद रखने हैं, साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, कभी भी देखिए जनरली जो है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अब पूछे जा चुके हैं तो जनरली अभी नहीं आता है, अभी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा उठा दिया गया है। तो क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक आ गया है, तो संगीति उंगीति पूछा जाता है। ठीक है, कि अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि उस समय जो है शासक कौन था। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, याद रखिएगा। मतलब क्वेश्चन को सरल से कठिन बनाने का तरीका यही है कि सरल यही पूछ लिया जाए कि महावीर जैन को किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सरल हो गया, 42 वर्ष आपके दिमाग में छप गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि आगे आप पढ़ते चले जाएंगे, शासक का नाम, अध्यक्ष का नाम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट से थोड़े टफ होने लगेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा। तो याद रखिएगा साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और किस नदी के नीचे हुई थी, नदी के तट पर हुई थी, ऋजुपालिका नदी। याद रखिएगा बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है, बराकर नदी और ऋजुपालिका नदी, ये दो नदी का संबंध किससे है, महावीर जैन से है। ठीक है, बराकर नदी के लिए क्यों, क्योंकि इन्होंने पहली बार जो उपदेश दिया था, ठीक है, बराकर नदी के तट पर दिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला उपदेश जो है ये विपुलांचल पहाड़ी में स्थित, ठीक है, विपुलांचल पहाड़ी स्थित बराकर नदी के तट पर, याद रखिएगा कि पहला उपदेश इनका हुआ है कहां पर, राजगृह में। ठीक है, राजगृह, याद रखिएगा पहला उपदेश राजगृह। उसके बाद इनको उपाधि मिली है किसकी, केवलीन की। केवल्य या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति जो है इनको कैवल्य कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे कि केवलीन, याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है केवलीन या कैवल्य, और तीर्थंकरों को क्या कहा जाता था, कैवल्य कहा जाता था। जिन व्यक्ति ने ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, सर्वोच्च प्राप्ति कर ली है, उन्हें कैवल्य कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा निर्ग्रंथ, बंधन रहित, यानी ये किसी भी बंधन में अब नहीं बंधे हुए हैं, ना इन्हें काम, क्रोध, माया, ठीक है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता था निर्ग्रंथ। ठीक है, याद रखिएगा। और अहर्त इसलिए कहते थे क्योंकि ये पूज्य थे। पूज्य क्यों, समझिएगा कि व्यक्ति जब ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, ठीक है, तो वो अपने आप में, जैसे आपने एक बात सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं भगवान, देवता, जिन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देवता शब्द का मतलब क्या होता था, इस समय समझिएगा, देवता किसे बोलते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि हमारे यहाँ जो हमारे भगवान है, हम सबको एक श्रेणी में रख देते हैं, ऐसा नहीं होता था। हमारे इतिहास में भी ये जानकारी मिलती है कि देवता, भगवान, त्रिदेव, इस तरीके की श्रृंखला बनी हुई है। ठीक है, देवता का मतलब क्या होता है, जो देता है उसको देवता कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बोल पाते थे जल देव, जल देव मतलब जिनसे हमें जल की प्राप्ति होती है। अग्निदेव, ठीक है, हमने प्रकृति को देवता बनाया है, याद रखिएगा, प्रकृति से ही हमारी देवता का जन्म हुआ है, और उसी तरीके से हम लोग देवता कहा जाता है उनको। ठीक है, फिर भगवान आते हैं, उनके ऊपर जो है भगवान है। ठीक है, तो भगवान की श्रेणी क्या होती थी, जो सभी चीजों से दूर होते थे। ठीक है, वो आपको कुछ देते नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है भगवान का संबंध जो है ये बिल्कुल किस तरीके का है कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए
जिस भी चीज की आवश्यकता होगी उसको परिपूरित करेंगे भगवान। ठीक है, मतलब हमारी जो मान्यता है, हमारे इतिहास और ग्रंथों में जो मान्यता है, इस तरीके से भगवान की बातें कही गई हैं। ठीक है, और वैदिक काल से ही याद रखिएगा त्रिदेव की श्रृंखला तैयार हुई है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश की श्रृंखला तैयार हुई है। ठीक है, तो ये त्रिदेव कहलाए। ठीक है, तो ये क्या है, 3 श्रृंखलाओं में चलते हैं। और इसके बाद जब आए माताओं या शक्तियों को मानने वाले, तो शक्ति पूजा प्रारंभ हुई इसके बाद। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, तो ये 3 जो शब्द हैं याद रखिएगा, जिन, निर्ग्रंथ और अहर्त, जिन्हें पूज्य कहा गया है। ठीक है, अब जीवन के अंत में याद रखिएगा कि पावापुरी क्षेत्र, ठीक है, बिहार में, याद रखिएगा 72 वर्ष की आयु में लगभग 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, मृत्यु को क्या कहा जाता है, निर्वाण प्राप्त करना। याद रखिएगा, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सस्तीपाल के यहां मलगढ़ राज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था ये। ठीक है, किसके यहां इनकी मृत्यु हुई थी, सस्तीपाल के यहां हुई थी। ठीक है, इतना आपको याद नहीं करना है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि पावापुरी क्षेत्र में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनका अंतिम उपदेश भी पावापुरी क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा, अब बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित। अब इनके जो आध्यात्मिक क्षेत्र हैं या फिर इनकी मान्यता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो थोड़ी सी इनकी मान्यता पर देखिएगा या मत हम की बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इनके फैक्ट पर बात करूंगा कि महावीर जैन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इनके पिता जो है सिद्धार्थ जो है यात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, अभी बिंबिसार का नाम भी आप याद रखेंगे, आगे जाकर आपको मिलेगा। ठीक है, बिंदुसार और बिंबिसार, ठीक है, ऐसे 2 शासक मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि बिंबिसार जो था, ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है। ठीक है, हालांकि इतना बड़ा रिश्ता याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बात याद रखिएगा, चेटक की बहन होना यही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महावीर सत्स की 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर सन्यासी या यति हो गए। ठीक है, जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उन्होंने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। ठीक है, हालांकि इस कठोर तपस्या में वस्त्र थे ही नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद से इन्होंने बोला कि अब मैं वस्त्र धारण ही नहीं करूंगा, और वस्त्रों का त्याग कर दिया इन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सूर जिन अर्थात विजेता कहलाए, और उनके अनुयायी जो है जैन कहलाते हैं। कल मैंने बताया था आपको जैन किसे कहते हैं, तो जो जैन धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं, ठीक है, कैवल्य को मानने वाले या तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, उन्हें जैन कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु हैं जो कभी इनसे फैक्ट के तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कथन और कारक के तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इनका निर्माण जो है 668 ईसा पूर्व में हुआ है, याद रखिएगा, 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और ये राजगीर के समीप पावापुरी में, याद रखिएगा, राजगीर के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई है, और अंतिम उद्देश्य भी इसका पावापुरी में रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अब इनके सिद्धांत की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। महावीर जैन से संबंधित जो सिद्धांत है, इन्होंने सिद्धांत दिया है, इसे 5 महाव्रत कहा जाता है या पंच महाव्रत कहा जाता है, याद रखिएगा, पंच महाव्रत। ठीक है, पंच महाव्रत। तो इसमें से 4 महाव्रत जो हैं ये किसने दिए थे, पार्श्वनाथ ने दिए थे। आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए हैं। कौन कौन से महाव्रत हैं, अहिंसा, ठीक है, सत्य और अस्तेय और अपरिग्रह, याद रखिएगा, ये 4 हैं। ठीक है, पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय और चौथा है आपका अपरिग्रह, और 5वां जो नया व्रत दिया है इन्होंने वो कहा है ब्रह्मचर्य। ठीक है, अब इसको मतलब समझिएगा कि यदि महावीर जैन का मत है कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं तो बाकी 4 आपसे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हालांकि इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो व्रत माना है उसको अहिंसा का माना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी कि महावीर जैन के अनुसार इन पंच महाव्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैन धर्म के संप्रदाय से ही संबंधित है, याद रखिएगा, और वो है आपका अहिंसा। हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सत्य या अमृषा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अस्तेय, ठीक है, चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना,
या वश में रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये 5 जो व्रत हैं याद रखिएगा, 4 महाव्रत पार्श्वनाथ, 5 महाव्रत महावीर जैन, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको इतिहास थोड़ा सरल लगने लगेगा, यहां पर थोड़ा आपको लगेगा कि आपने बार बार जो है कुछ बातों को पढ़ा है और याद रखा है। ठीक है, इससे होता क्या है, शुरुआती दौर पर इतिहास थोड़े से लगते हैं कि इस इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं और किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लेकिन अब एक सीक्वेंस आपके दिमाग में आ चुका है और उस सीक्वेंस के तहत आप इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा जैन धर्म के कुछ सिद्धांत है, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि जैन धर्म के सिद्धांत में यहाँ पर जो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा ये दर्शन शास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये सारे जो टॉपिक हैं, तथ्य हैं, ये कब सभी क्या चीज है, दर्शन शास्त्र की क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दर्शन शास्त्र से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पूछा जाता है कि पुनर्जन्म के मत को कौन सा संप्रदाय मानता है, याद रखिएगा, पुनर्जन्म के मत को। या फिर ये पूछा जाएगा कि जैन धर्म जो है निम्न में से कौन से मत को मानता है, तो याद रखिएगा वो मानता है आत्मावाद, कि आत्मा होती है। ठीक है, दूसरा मानता है कि उनका पुनर्जन्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा आत्मा होती है, उनका पुनर्जन्म होता है, और ये किससे निर्धारित होता है, उनके कर्मों से निर्धारित होता है कि उनका जो जन्म है वो किस उपदेश से होगा। ठीक है, उसके बाद अपने कर्मों से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा जो आधार है वो है वर्ण, याद रखिएगा, वर्ण में भी विश्वास रखते थे। ठीक है, हालांकि ये वर्ण व्यवस्था से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वर्ण व्यवस्था था तो आप ये बात याद रखिएगा कि ये वर्ण में विश्वास रखते थे। ठीक है, इवन जब आप इसी दर्शन शास्त्र में स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जब आप कभी सुनेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में सुनेंगे, तो आपको पता होगा कि वो भी क्या मानते थे, वर्ण व्यवस्था को मानते थे, कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, यानी 4 कुल जो हैं वो होने चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद भी मानते थे। ठीक है, तो हालांकि वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखना आपके जैन धर्म का सिद्धांत था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा स्यादवाद और अनेकावाद का संबंध जैन धर्म से है। ये शब्द बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, याद रखिएगा, कभी कभी ये शब्द जो है अलग से पूछे जाते हैं कि स्यादवाद और अनेकावाद। ठीक है, और ये सिद्धांत आपका जैन धर्म का है, याद रखिएगा, स्यादवाद और अनेकावाद। ठीक है, इसके अलावा जो है आत्मवादी और नास्तिकों के मध्य का मार्ग जो है, ये जैन धर्म कहता है कि हम ना आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं। ठीक है, ना हम आस्तिक हैं और ना हम नास्तिक हैं, हम इनके मध्य के मार्ग में चलते हैं। ठीक है, यानी ये देवताओं को मानते थे, याद रखिएगा, देवता होते हैं परंतु किसके नीचे होते हैं, जिन के नीचे होते हैं। और जिन कौन है, वह व्यक्ति जिन्होंने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। ठीक है, उन्हें जिन कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जैन धर्म जो है आत्मावादी और नास्तिकों के मध्य का मार्ग प्रशस्त करता है, इसके पर विश्वास करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने। ठीक है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, आगे जो है आपने वैदिक काल में दर्शन पढ़े हैं। ठीक है, कणाद के बारे में पढ़ा है आपने, पूर्व मीमांसा पढ़ा है आपने, उत्तर मीमांसा पढ़ा आपने। ठीक है, तो वहां पर पदार्थ की व्याख्या की गई है। बार बार याद रखिएगा, कभी कभी जो संप्रदाय के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टफ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यानी यहां से क्वेश्चन जब बनता है तो आज से लगभग जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि 1 महीने के बाद एग्जाम हो रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि पूरे एग्जाम के तौर पर जब आप इसको देखेंगे तो उस समय आपके कंफ्यूजन बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इंटरकनेक्ट पहले से कर लीजिएगा कि ये जो 4-5 फैक्ट हैं उनका क्रम याद रख लीजिए कि किस किस पर जैन धर्म जो है आपका मान्यता प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अभी बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, उनकी मान्यता और इनकी मान्यता बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, कि कौन जो है पुनर्जन्म पर विश्वास करता है और कौन जो है आपका पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन, सप्तभंगी ज्ञान का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, सप्तभंगी ज्ञान याद रखिएगा, ये सभी वाद जो है अभी आप इसको डिस्कस करेंगे, जितना मत करिए, इसमें एक एक चीजों का हम देखेंगे कि क्या चीज क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि इसमें आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण, इन सभी पर विश्वास रखा जाता था। किससे द्वारा, आपके जैन धर्म के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आत्मवादी और नास्तिकों के मध्य का मार्ग, स्यादवाद और अनेकावाद का संबंध जो है जैन धर्म से है। ठीक है, इतना याद हो गया आपको। चलिए यहां पर ये जो 5 लाइन है, अपने आप में पूरे जितना पढ़ा है आपने उसमें सबसे टफेस्ट लाइन है, याद रखिएगा, और अपने आप में सबसे ज्यादा विस्तार करता है अपने आप को। ठीक है, जैन धर्म का जो मत है, याद रखिएगा, देखिए बेसिकली जो है
किसी ने जैन धर्म को लाया, वास्तविक संस्थापक के तौर पर लाया, आज आप उन्हें भगवान बोलें चाहे पुरुष बोलें, मनुष्य बोलें, क्योंकि आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि कुछ लोग इनको भगवान मानते हैं, कुछ लोग इनको व्यक्ति मानते हैं या पुरुष मानते हैं, ठीक है। तो यही इनके अंतरों के साथ में आप भी निर्णय नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या माना जाए, लेकिन उनके सिद्धांत जो प्रतिपादित किए गए हैं, इन सिद्धांतों के तौर पर ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्रम थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार जो है कौन से ऐसे प्रमुख राजा हैं जो जैन धर्म को बहुत महत्वपूर्ण तौर पर मानते थे, ठीक है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, आपको पता होगा कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो संलेखना विधि के द्वारा हुई थी, ठीक है। तो जैन धर्म में मृत्यु प्राप्त करना, ठीक है, अंतिम रूप से यह भी अपने आप में एक नियम कानून होता है, इसे कहा जाता है संलेखना विधि, ठीक है। यानी व्यक्ति जो है जब मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है या मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है, सन्यासी बनता है और आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये क्या करता है, अपने आप को एक कमरे में बंद करता है, ठीक है, और साथ ही साथ भोजन का और जल का त्याग कर देता है, ठीक है। लगातार ऐसी स्थिति बने रहने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे शरीर कमजोर हो जाती है और अंततः मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इस विधि को कहा जाता है संलेखना विधि, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर बैन कर दिया था, ठीक है, 2010 में इसे बैन किया गया और यह तय किया गया कि ये चूंकि आत्महत्या का एक तरीका है, ठीक है, चूंकि हमारे यहाँ याद रखिएगा भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात कही गई है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं और आत्महत्या का एक तरीका है, इसलिए पिटीशन दायर किया गया और 2010 में इसे बैन कर दिया गया संलेखना विधि को। लेकिन याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के तहत जो है अपना शरीर त्याग दिया था। बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन है कि किस राजा ने, ठीक है, अपनी मृत्यु संलेखना विधि के द्वारा प्राप्त की, ठीक है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। अब देखिएगा दूसरे नंबर पे आते हैं कलिंग नरेश, खारवेल, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट शासक, अमुक वर्ष, ठीक है। तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, ये वो राजा है जो जैन धर्म को बहुत प्रमुख तौर पर मानते थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब देखिएगा जैन संप्रदाय का विभाजन, थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा, जो जैन संप्रदाय है उनका विभाजन क्रम आप पढ़ते हैं तो जैन संप्रदाय का जो विभाजन हुआ है, हालांकि जब आप देखेंगे कि इस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है, याद रखिएगा जैसे ही आप पहले जैन सभा का आयोजन होता है, ठीक है, जैन सभा का आयोजन होता है, 12 अंगों का संकलन किया जाता है साहित्यों में, इनके 12 जो अंग हैं, ठीक है, साहित्यों के जो अंग हैं उनका संकलन किया गया, तो इस समय क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक भीषण अकाल पड़ा उत्तर की ओर में, ठीक है। तो इसमें हुआ ये कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय, एक बात अपने दिमाग पे रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि किसके काल में, ठीक है, जैन धर्म या जैन संप्रदाय में या किसके काल में, किस शासक के काल में भीषण अकाल पड़ा था, 12 साल का, ठीक है। तो 12 साल का अकाल पड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। तो एक लंबे समय तक अकाल जब पड़ा तो यहां पर जो आप इनको ये कह सकते हैं कि इससे पहले, ठीक है, अभी चंद्रगुप्त मौर्य का काल है, ठीक है, और इसी काल में जब अकाल पड़ता है, ठीक है, तो दिगंबर, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम लोग दिगंबर, जैसे इसमें क्या होता है कि आपके 2 संप्रदाय बनते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 संप्रदाय का मुख्य कारण क्या था, संप्रदाय के तौर पर एक श्वेतांबर है और एक क्या है, दिगंबर। तो जो श्वेतांबर है यानी कि स्थूलभद्र, ये कहां रहते हैं, आपके उत्तर भारत में रहते हैं, ठीक है, ये उत्तर भारत में। हालांकि अभी मैं थोड़ी सी बातें आपको समझाता हूं कि इनमें अलगाव का कारण क्या है, ठीक है। लेकिन पहले याद रखिएगा कि जो दिग्बाहु हैं, ठीक है, तो इनका कहना है ये दिगंबर मानते हैं, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये कट्टरवाद से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए जो जैन संप्रदाय है वो क्या कहता है, यहां पर समझिएगा, ये कहता है कि शरीर में वस्त्र नहीं होने चाहिए। शुरुआती दौर पर यही कहा जाता था कि शरीर में वस्त्र नहीं होना चाहिए। महावीर जैन जो है इन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया, ठीक है। तो इसकी ये जो सिद्धांत है इनका प्रतिपालन हमेशा हर कोई करता चला गया, ठीक है। तो इस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है, इस समय 2 बातें आई कि क्या महिलाएं या स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, ठीक है, महिलाएं या स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। तो इस सिद्धांत के अनुसार देखा गया कि जब वस्त्र धारण नहीं किया जा सकता तो महिलाएं कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, ठीक है। तो अंततः यह निकाला गया, एक जो परिणाम निकाला गया उसमें कहा गया कि महिलाएं जो है वस्त्र धारण नहीं कर सकती, जिसके कारण मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी,
ठीक है। तो महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं दिया गया, यानी कि जैन धर्म में अनुयायी के तौर पर इन्हें शामिल नहीं किया गया था इस समय में, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही अकाल पड़ता है और दिग्बाहु जो हैं ये कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक की तरफ, ठीक है। तब तक से जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि स्थूलभद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय बनाया, जिसमें यह कहा कि श्वेत वस्त्र पहना जा सकता है, श्वेत वस्त्र पहना जा सकता है, और जिससे एक जो अभिव्यक्ति प्रदर्शित होती है कि महिलाएं या स्त्री जो है अब श्वेत वस्त्र पहनकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। दूसरी बात यहां पर देखिएगा, श्वेतांबर जो है, ठीक है, और दिगंबर जो है, इनमें दो जो अंतर है वो यही सबसे बड़ी बात है कि दिगंबर जो है ये कट्टरवाद से महसूस करते थे, यानी कि ये जो है जिस प्रकार से जैन धर्म में जो इनका सिद्धांत है उसमें तनिक भी बदलाव नहीं करते हुए सिद्धांत का अपनाना या सिद्धांत को मानना, ठीक है, वो कौन करता था? दिगंबर करते थे, ठीक है। लेकिन श्वेतांबर जो थे, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो है इस धर्म में परिवर्तन ला दिया। परिवर्तन किस तरीके का? जैसे वस्त्र को धारण करना, ठीक है, दूसरा स्त्री को मोक्ष प्राप्त कराना, ठीक है, तीसरा कि महावीर जैन की मूर्ति बनाकर भगवान की पूजा करना, ठीक है। वहां पर देखिए दिगंबर में क्या है, उनका कहना है कि महावीर जैन जो है भगवान नहीं है, ये पुरुष हैं, व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, और जिन्हें जिन कहा जाता है या फिर जिन्हें कैवल्य कहा गया है ज्ञान की प्राप्ति के बाद, तीर्थंकर कहा गया है, ठीक है। लेकिन श्वेतांबर कहते हैं कि ये भगवान हैं, इनकी मूर्ति की पूजा की करनी चाहिए और हमें इन्हीं से जो अब प्राप्त कर सकते हैं इनसे प्राप्त होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए वो दिगंबर के अनुसार किए गए और श्वेतांबर जो है अपने सिद्धांतों का प्रतिपालन खुद कर दिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, यहां पर याद रखिएगा कि इस क्रम पे थोड़ा अंतर हमको यही समझ में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है, एक जो संप्रदाय रहा श्वेतांबर संप्रदाय, इसके संस्थापक थे स्थूलभद्र, ठीक है। इनके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। और इनकी मान्यता थी कि श्वेत वस्त्र पहनते थे तथा स्त्रियों के लिए भी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जैन धर्म होगा, ठीक है। तो स्त्रियों की कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, कि स्त्रियों के लिए मुक्ति का मार्ग या मोक्ष का मार्ग किसने प्रशस्त किया था? तो याद रखिएगा स्थूलभद्र ने किया था। उन्होंने कहा था कि श्वेत वस्त्र पहना जा सकता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो दो तरीके से दिखेंगे आपको, ठीक है। एक आपको दिखेंगे जो पूर्णतः नग्न होते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ठीक है, और एक आपको दिखेंगे जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले हैं, एक्चुअल में ये मानते जैन धर्म को ही हैं, लेकिन जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ये दो भागों में बढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे। तो इसके बाद याद रखिएगा महावीर स्वामी की भगवान की मूर्ति की पूजा, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान की मूर्ति पूजा करते थे और ये मूर्ति पूजा पर आगे बढ़े, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद देखिएगा, तो पहला जैन संप्रदाय का विभाजन में याद रखिएगा, इस विभाजन काल का जो शासक रहा है, इस समय शासक कौन था? याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके समय में अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के कारण जो है दिगंबर को मानने वाले, ठीक है, तो दिगंबर को मानने वाले जितने अनुयायी थे, ठीक है, और संस्थापक जो थे वो चले गए कहाँ? कर्नाटक की ओर। और जब वापस आए तो वापस आने के कारण जो आपको जो परिवर्तन दिखने को मिलेगा, ठीक है, जो परिवर्तन दिखता है उस परिवर्तन में आपको समझ में आएगा कि उस परिवर्तन में यहाँ पर दो विभाजन हो चुका था संप्रदाय का, एक श्वेत वस्त्र पहनने वाले और दूसरे हैं निर्वस्त्र रहने वाले, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा जैन संप्रदाय में, ठीक है, हाँ, यहां पर देखिएगा जैन संप्रदाय में जब विभाजन होता है तो दिगंबर संप्रदाय के लिए, ठीक है, जो भद्रबाहु हैं, ठीक है, उनका मान्यता था पूर्णतः नग्न रहना, ठीक है, यानी कि वस्त्र धारण नहीं करना, ठीक है। और वस्त्र धारण नहीं करना मतलब कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है। इनका कहना था कि स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता है, ठीक है, स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिल सकता है। इसका कारण था कि वस्त्र धारण नहीं किया जा सकता है। महावीर को मनुष्य माना गया है जिन्होंने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो ये दो विभाजन क्रम याद रखिएगा, दोनों आपको याद रहेगा कि ये समय क्या था। समय याद रखिएगा कि जैसे ही पहला जो संगति होता है, सभा होता है, ठीक है, क्योंकि इस सभा के बाद ही जो है ये बदलाव आता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है ये उत्तर भारत में अकाल पड़ना, और अकाल पड़ने के साथ ही जो है भद्रबाहु जो है ये अपने अनुयायियों के साथ कहाँ चले गए? कर्नाटक की तरफ चले गए। और जब वापस आते हैं तब तक पता चलता है कि ये जो धर्म है या संप्रदाय है वो दो भागों में विभाजित हो चुका है। एक भद्रबाहु जो कभी भी सिद्धांतों के परिकलन में अलग व्यवस्था नहीं चाहते थे, और एक स्थूलभद्र जो हमेशा चाहते थे कि स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्ति का साधन मिल पाए या मार्ग मिल पाए, ठीक है। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा इनके संस्थापक के तौर पर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा
इसके बाद आता है जैन सभाएं, ठीक है। तो जैन सभाओं के तौर पर याद रखिएगा कि जो जैन सभा है वो 2 जैन सभा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा? तो पहला प्रथम जैन सभा और द्वितीय जैन सभा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी संगीति बोला जाता है इसको, ठीक है। जैन संगीति याद रखिएगा, 2 जैन संगीति हुई है, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो जैन संगीति हुई है ये 4th BC में हुआ है। पहला जैन संगीति 4th BC में हुआ है, यानी 4 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। तो जैसे देखिए वैदिक उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व में खत्म हुआ और उसके बाद 200 साल के मध्य जो है, हालांकि इसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो लगभग 200 से 398 के बीच माना जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 398 के आसपास वाला जो समय है, ठीक है, तो आप इसको कहते हैं 4th BC का समय। मैंने अभी बताया था कि 540 से तो 6 कहेंगे हम लोग उसको, उसी प्रकार 398 के आसपास हुआ था तो इसको 4 ईसा पूर्व या 4th BC कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इस समय जो है पाटलिपुत्र वर्तमान का क्या है, ये वर्तमान में पटना है पाटलिपुत्र, ठीक है, बिहार। तो याद रखिएगा इस समय अध्यक्ष थे कौन? स्थूलभद्र। याद रखिएगा स्थूलभद्र, वही वो कौन है? तो श्वेतांबर, ठीक है। श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसको मानने वाले, ठीक है, स्थूलभद्र, याद रखिएगा। अब इस समय क्या घटना घटी थी? तो इसका विशेष था कि जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया। अभी साहित्य पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग कि जैन साहित्य क्या क्या है, ठीक है, कितने भागों में बटा हुआ है, भगवती सूत्र क्या है, आगम क्या है, ठीक है, वो सभी चीजें आप यहाँ पर सुनेंगे आप, ठीक है। तो ये सभी शब्द आएंगे, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि पहला जैन सभा कब हुआ था? 4th BC में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। अभी देखिए राजगिरी, पाटलिपुत्र, पावापुरी, कुंडलग्राम, कुंडग्राम, ऐसे बहुत सारे शब्द आपके दिमाग में ऐसे मिक्स होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप उसको अलग अलग बैठाएंगे तभी जाकर सेट हो पाएगा कि महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ है, ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है। ये एक एक चीजें फोकस करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि ये सभी नाम अभी मिक्स होंगे आपके दिमाग में, ठीक है। कि पाटलिपुत्र, अब देखिए पहला अगर आपसे पूछा जाता है कि उपदेश महावीर जैन ने कहाँ दिया था, ठीक है, तो आपके दिमाग में अब इसका आंसर आना मुश्किल होगा, क्योंकि आपने इतने सारे नाम पढ़ लिए हैं कि वो लाना या फिर से वापस रिकनेक्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि राजगृह, ठीक है, राजगृह और पावापुरी, ऐसे याद रखिएगा, राजगृह और पावापुरी, यानी महावीर जैन का पहला उपदेश राजगृह में और अंतिम उपदेश पावापुरी में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखने का एक सीक्वेंस तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार आप बहुत सारे स्थानों का नाम पढ़ने वाले हैं। अभी आप यहाँ पर 2 संगीतियां पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां और पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो उसके मैं तो उसमें ट्रिक आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है 4th ईसा पूर्व में, तो यहां पर याद रखिएगा कि ये जो प्रथम जैन संगीति थी, ठीक है, इस संगीति में शासक के तौर पर याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये सभा संगीति हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी समय के बाद से याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य भी कहां चले गए थे? दक्षिण की तरफ चले गए थे, और अंतिम तौर पर उन्होंने संलेखना विधि ली थी। लेकिन याद रखिएगा कि धर्म के प्रचार में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी प्रसार किया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण की तरफ चले गए और इन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में काफी योगदान दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें आगे साहित्य पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल यहां पर आएगा। यहां पर देखिएगा द्वितीय जैन सभा, ठीक है, द्वितीय जैन सभा, तो ये है आपका 6वीं ईसा में, याद रखिएगा ये आपका एडी है, ठीक है, लगभग 512 एडी, ठीक है, लगभग 512 एडी के आसपास जो समय है उस समय याद रखिएगा एडी में, ठीक है। दूसरी आपकी ठीक है, दूसरी जो है ये जैन सभा हुई है, याद रखिएगा वल्लभी गुजरात क्षेत्र में, ठीक है, वल्लभी गुजरात क्षेत्र में। इसके बाद याद रखिएगा जो अध्यक्ष हैं इस समय देवर्धि क्षमा श्रवण, ये दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा, ठीक है, देवर्धि क्षमा श्रवण, ठीक है। और विशेष में याद रख लीजिएगा कि बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन किया गया था इस समय में। जितने भी ग्रंथ थे आपके वो सब इसी समय मिले थे, यानी जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं जो इधर उधर बिखरे हुए थे। बिखरे होने का मतलब यह है कि सभी को एक जगह समायोजित करना या संकलित करना, ठीक है। तो ये 2 क्रम याद रख लीजिएगा आप, जिसमें आपको याद रखना है। अच्छा, इस समय जो है शासक कौन थे? तो याद रखिएगा कुमार गुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त द्वितीय, ठीक है। तो कुमार गुप्त द्वितीय जो है इस समय शासक थे, ठीक है। अब देखिए
किसी भी संगति में जब कोई संगति का आयोजन होता है या सभा का आयोजन होता है तो उसमें शासक का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर शासक उस लेवल पर नहीं है, मान लीजिए आप औरंगजेब के समय हिंदू संगति कर देते तो सबको काट देता वो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि शासक के तौर पर उस धर्म को मानने वाला व्यक्ति या उसका संरक्षण करने वाला व्यक्ति बहुत जरूरी है। ठीक है, हालांकि उस धर्म को ना माने, बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे या फिर सभी धर्म को मानते थे, जैसे अकबर के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हिंदू या हिंदू संप्रदाय को भी मानता था। ठीक है, तो ऐसे संप्रदाय या फिर ऐसे जो राजा जो कि धर्म का संरक्षण करते थे कि अपने क्षेत्र में हर धर्म का संरक्षण हो, तो ऐसे राजाओं के बारे में आपको जानना होगा जो हर धर्म को मानते थे। ठीक है, मानने का मतलब ऐसा नहीं कि वो उसी संप्रदाय के तौर पर चलते थे, नहीं, वो संरक्षण करते थे। तो यहां पर आपको दो शब्द याद रखना है, एक संरक्षण, ठीक है, और एक मानने वाले। तो चंद्रगुप्त मौर्य मानता था तो संरक्षित किया गया था। ठीक है, और यहां पर कुमारगुप्त जो था वो संरक्षित करता है कि ये धर्म भी हमारे यहां होना चाहिए, फलना फूलना चाहिए, भारत भूमि में चलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा जैन सभाएं आते हैं इसमें। ठीक है, कल के टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य। ठीक है, कल आपका लास्ट टॉपिक रहेगा जैन साहित्य का, और जैन साहित्य के बाद कल ही हम लोग स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म भी आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा बौद्ध धर्म के अंतिम समय में हम लोग पढ़ेंगे भागवत धर्म क्या होता है। ठीक है, शक्ति धर्म क्या होता है, शैव धर्म क्या होता है, वैष्णव धर्म क्या होता है, इन सभी धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं महाजनपद काल में मगध का उत्कर्ष, या किस तरीके से 16 महाजनपदों का क्रम आया, उसकी राजधानी क्या रही है और क्या क्या विशेष तत्व इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे कल से। चलिए।